पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जरनास रेसिपी में। तो ठंडी के मौसम में भी अच्छी तरह से ढोकला के बैटर को फर्मेंट कैसे करें उसकी खास टिप्स के साथ आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी गुजराती खाटा लाइव ढोकला की रेसिपी। तो मैरिज फंक्शन में अक्सर हम लाइव काउंटर पर ढोकला खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ढोकला आज हम बनाकर तैयार करेंगे और उसके साथ एकदम टेस्टी एंड स्पाइसी लहसुन की चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं गुजराती लाइव खाटा ढोकला। खाटा लाइव ढोकला बनाने के लिए हमें लेनी है 1 कप चने की दाल, उसके साथ 1 कप चावल लेना है। चावल हम खिचड़ी बनाते हैं घर पर, वही चावल हमें लेना है। उसके साथ 1/4 कप यानी कि आधा से आधा कप जितनी उड़द की दाल लेनी है और 1 चम्मच जितना मेथी के दाने ले लिए हैं। इन सब को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। तो एक बाउल में मैंने चने की दाल, चावल, उड़द की दाल और मेथी के दाने को निकाल लिया है और सबको मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसका हमें आटा बनवाना है। तो इसका आटा हमें थोड़ा दरदरा रखना है। तो यदि आप इसका आटा घर पर लगाना चाहते हो तो इन सबको सबसे पहले 5 से 10 मिनट तक रोस्ट कर लेनी है गैस के ऊपर। फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद उसको मिक्सी में पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने आटा बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा दरदरा आटा हमें रखना है, बिल्कुल बारीक वाला आटा नहीं बनाना है। बस ढोकले के लिए ऐसा ही आटा हमें बनाना है। अब इसका हम बैटर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक इस तरह का बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं ये आटे को निकाल लेती हूँ। अब इसके साथ यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी ली है, बारीक वाली सूजी आती है वही मैंने ली है। तो ये आटे के साथ हमें ये आधा कप सूजी को मिक्स कर देना है। अब इसके अंदर 1 चम्मच सॉल्ट डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी है। अब इसका हमें खट्टी छाछ लेकर उससे हमें बैटर बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पहले 2 कप छाछ ले ली है। अब इसको हम इस तरह आटे में डालकर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बैटर बनाने के लिए हमें हाथ से ही मिक्स करना है, क्योंकि हाथ की गर्मी ये बैटर में लगेगी तो उसका फर्मेंटेशन जल्दी से और अच्छे से होगा। तो इस तरह हाथ की मदद से ही इसको मिक्स करते जाना है और बैटर बना लेना है। इसके अंदर आपको ज़रूरत के हिसाब से छाछ डालना है और बैटर बना लेना है। छाछ की जगह आप आधा पानी और आधी छाछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे बैटर थोड़ा और गाढ़ा लगता है तो मैं थोड़ी छाछ और डाल के इस तरह से एकदम अच्छे से मिक्स करते हुए बैटर बना लूंगी। तो इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इस तरह से हमें इसका बैटर बना लेना है। अब इसका फर्मेंटेशन जल्दी से हो जाए इसीलिए इसके ऊपर हमें खट्टी छाछ या थोड़ा सा दही को इस तरह इसके ऊपर डाल देना है। तो अब यहाँ पर ये बैटर हमारा बन गया। उसको हमें 8 से 10 घंटा तक फर्मेंट होने के लिए रखना है। तो इसके ऊपर हमने इस तरह से एक प्लास्टिक बैग ले ली है। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने रख दी है और उसका ढक्कन बंद कर दिया है। अब ये बाउल को हम 8 से 10 घंटे तक कोई भी गर्म जगह पे रख कर उसको फर्मेंटेशन होने देते हैं। ठंडी के मौसम में आप ये ढोकला बनाते हो तो इसको हमें जल्दी से फर्मेंट हो जाए, इसीलिए ओवन को मैंने पहले प्रीहीट कर लिया है यानी कि गर्म कर लिया है। फिर इसके अंदर ये बाउल को हम रख देंगे। तो पूरी रात इसे हमें इस तरह से गर्मी में रख देना है ताकि विंटर में भी, ठंडी के मौसम में भी हमारा ढोकले का बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाए। अब ये ढोकला के बैटर को हमने फर्मेंटेशन के लिए रख दिया है। तो अब हम ढोकले के लिए एकदम टेस्टी चटनी बना लेते हैं।
तो लहसुन की चटनी बनाने के लिए एक टमाटर को मैंने इस तरह से गैस के ऊपर सेकने के लिए रख दिया है। तो ये टमाटर को हमें पूरा सेक लेना है, पूरा टमाटर ब्लैक हो जाए उतना हमें ये टमाटर को सेक लेना है। तो ये लहसुन की चटनी में इस तरह से सिका हुआ टमाटर का टेस्ट एकदम अच्छा लगता है और ये चटनी खाने में एकदम टेस्टी लगती है। तो इस तरह टमाटर को चारों तरफ से घुमाते हुए हमें सेक लेना है। तो आप देख सकते हो ये टमाटर हमारा अच्छे से सिक गया है, उसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। टमाटर हमारा ठंडा होता है तब तक हम लहसुन को कूट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक खन्नी में 4 से 5 चम्मच जितना लहसुन को छील के डाल दिया है और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है और आधी से पौनी चम्मच जितना सॉल्ट डाल दिया है। अब इसको हम कूट लेंगे। तो ढोकले के साथ खाने के लिए ये लहसुन की चटनी इस तरह से कूटी हुई टेस्ट में बहुत बढ़िया लगती है। अगर आप चाहो तो मिक्सी में भी बना सकते हो, लेकिन ये कूटी हुई चटनी का टेस्ट खाने में एकदम मज़ा आता है। तो ये लहसुन हमारा यहाँ पर मैंने कूट लिया है। तो अब टमाटर भी हमारा ठंडा हो गया है, तो इस तरह टमाटर का हम छिलका निकाल लेते हैं। तो ये टमाटर का छिलका एकदम आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टमाटर का छिलका मैंने अच्छे से निकाल लिया है। अब ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट, कड़क पार्ट होता है, वो हम निकाल देंगे और टमाटर का इस तरह छोटा छोटा टुकड़ा करके हम लहसुन हमने कूटा था उसके अंदर हम डाल देंगे। अब फिर से हम ये टमाटर को ये लहसुन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से कूट लेंगे, उसकी एक चटनी बना लेंगे। तो इस तरह ये सिका हुआ टमाटर चटनी में डालने से चटनी का टेस्ट एकदम अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये चटनी बना ली है। तो हमारी चटनी इस तरह कूट के तैयार हो गई है। अब हम उसका तड़का लगाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारी चटनी एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है और अच्छे से मैंने कूट ली है। अब उसका तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच जितना तेल गरम कर लिया है। उसके अंदर आधा चम्मच मैंने राई डाल दी है और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है और तुरंत ही ये तड़के को हम चटनी के अंदर डाल देंगे और उसके ऊपर वो गरम तेल के ऊपर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और डाल देंगे ताकि चटनी का कलर एकदम रेड आए। तो सबको अच्छे से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। तो ढोकले के साथ खाने के लिए हमारी ये टेस्टी लहसुन की चटनी तैयार हो गई है। उसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये चटनी को मैंने एक बाउल में निकाल ली है। तो आप देख सकते हो हमारी चटनी दिखने में ही एकदम टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर हमारा ढोकले का बैटर हम देख लेते हैं। 8 से 10 घंटा ढोकला का बैटर को हो गया है। तो आप देख सकते हो हमारा ढोकला के बैटर के अंदर एकदम अच्छे से जाली पड़ती है और अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब इसको हम सबसे पहले अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें ढोकले के बैटर की रखनी है। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो उसके अंदर थोड़ी छाछ या तो फिर थोड़ा सा पानी डालकर ये बैटर को थोड़ा पतला कर लेना। अब ये बैटर के अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक मिर्ची की पेस्ट डाल दी है और आधा से 1 चम्मच जितनी लहसुन की पेस्ट डाल दी है। अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते हो तो लहसुन को आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों डालकर हमने बैटर्स को अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है। अब हमें जितना ढोकला बनाना है उस हिसाब से एक एक थाली जितना ही बैटर हमें लेते जाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बैटर एक बाउल में निकाल लिया है।
सारे बैटर में हमें एक साथ सोडा नहीं डालना है, इसलिए थोड़ा सा बैटर मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तो इसके अंदर मैंने आधा छोटा चम्मच जितना बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा आता है वो मैंने डाल दिया है। इसकी जगह आप इनो भी डाल सकते हो। तो सोडा के ऊपर मैंने 2 चम्मच जितना तेल को गरम करके इसके ऊपर डाल दिया है और सबको फिर से अच्छे से फटाफट इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो ढोकला के बैटर में गरम तेल डालने से ढोकला हमारा एकदम स्पॉन्जी बनता है और खाते समय वो एकदम सॉफ्ट लगता है। तो यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा बैटर बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से छोटी छोटी कटोरियाँ ली है। इसको हम सबसे पहले तेल से ग्रीस कर लेंगे। तो ये ढोकला को आप थाली में या प्लेट में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये सारी कटोरी में तेल लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में इस तरह पानी भी उबलने के लिए रख दिया है। तो पानी हमारा एकदम अच्छे से गर्म हो गया है और पानी हमारा उबल गया है। इसके अंदर मैं ये सारी कटोरियाँ रख देती हूँ। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा बैटर को डाल देती हूँ। मुझे ये ढोकला थोड़ा पतला करना है, इसीलिए मैं बैटर को थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ। अगर आपको उसकी थिकनेस बढ़ानी है, ज़्यादा मोटी करनी है, तो आप थोड़ा बैटर और ज़्यादा डाल सकते हो। इसके ऊपर मैंने इस तरह से रेड चिली पाउडर थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया है। अब उसका ढक्कन लगाकर हमें इसको 10 से 15 मिनट तक पका लेना है। गैस की फ्लेम को आपको फास्ट ही रखनी है। अब 10 से 15 मिनट हो गया है तो ढोकले को हम चेक कर लेते हैं। तो एक चप्पू की मदद से इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं। तो चप्पू हमारा एकदम क्लीन निकलता है। इसका मतलब है हमारा ढोकला अच्छे से पक गया है। तो ये ढोकले को हम अभी बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा इतना ढोकला बनकर तैयार हो गया है। अब हम ढोकला को एक प्लेट में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट को तेल से ग्रीस करके इसमें रख दी है और उसके अंदर भी ये ढोकला का बैटर को डाल दिया है। अब इसके ऊपर भी मैंने रेड चिली पाउडर थोड़ा सा इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है और ढक्कन लगाकर इसको भी हम फिर से 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। तो ये ढोकला हमने जो पहले वाला निकाला था उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे ताकि ढोकला हमारा ऊपर से सूखे नहीं और एकदम सॉफ्ट ही रहे। अब इसके ऊपर मैंने तेल लगा दिया है। अब ये ढोकला को हम एकदम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो थाली रखी थी वो थाली को भी हम चेक कर लेते हैं। तो वो भी ढोकला हमारा एकदम अच्छे से पक गया है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसके ऊपर भी हम इस तरह से तेल लगा लेंगे। तो इसी तरह हम सारे ढोकला को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये ढोकला हमारा ठंडा हो गया है। इसको हम इस तरह से चक्कू की मदद से निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने में एकदम आसानी होती है। तो आप देख सकते हो हमारा ढोकला एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह हम ये सारी कटोरी में से ढोकला को निकाल लेंगे। तो ये ढोकले को हमने निकाल लिया है। अब हमने थाली में ढोकला बनाया था उसका भी हम कट लगा लेंगे। तो आप देख सकते हो मैं कट लगाती हूँ तभी आपको पता चल जाएगा कि ढोकला हमारा कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप देख सकते हो हमारे ढोकले में एकदम अच्छे से जाली पड़ी है और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये खाटा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। मैंने सारे ढोकला इस तरह से बना लिया है। तो उसको मैं एक प्लेट में सर्व कर देती हूँ। तो ये ढोकला को मैंने लहसुन की चटनी और कच्चे तेल के साथ सर्व कर दिया है। हम डिनर में ढोकला बनाते हैं तो हमारा डिनर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो ढोकला बच जाता है उसको हम सुबह ब्रेकफास्ट में चाय के साथ खाते हैं। तो बचे हुए ढोकले को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और ये ढोकले का हम तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए एक पैन में मैंने 4 से 5 चम्मच जितना तेल को गरम कर लिया है। उसके अंदर आधा चम्मच हमें राई डाल देनी है, थोड़ा सा तिल डाल देना है और थोड़ा सा जीरा डाल देना है और 7 से 8 मैंने कड़ी लीव्स डाल दिए हैं। अब उसके अंदर ये ढोकला को कट किया था हमें वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
और उसके ऊपर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाली है और आधा चम्मच जितनी शुगर डाल दी है। अब इन सबको अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो इस तरह का ढोकला हमें चाय के साथ सुबह ब्रेकफास्ट में खाने में एकदम टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैंने ये खट्टा ढोकला को इस तरह उसका तड़का लगा लिया है। अब उसके ऊपर हम थोड़ी सी कोरिएंडर डाल देंगे और फिर से उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा खट्टा तड़का वाला ढोकला। इसको भी हम एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर तैयार है हमारा खट्टा तड़का वाला ढोकला और खट्टा लाइव ढोकला। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह से ये खट्टा ढोकला की रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करना। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।